अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर इमरान हुसैन नूनारी। आज हमारे सी प्लस प्लस कोर्स का लेक्चर नंबर 9 है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो इफ़ एल्स की नेस्टेड कंडीशन मल्टीपल कंडीशंस हैं वो हमने देखी। मल्टीपल कंडीशन में कि इफ़ एल्स इफ इस तरह से वो हमने सारी कंडीशन देखी थी। उसमें हमने कहा कि जी टोटल ऑब्टेन मार्क्स लो यूज़र से, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स लो, उसकी परसेंटेज निकालो और बताओ कि उसका ग्रेड क्या बनता है। तो इफ एल्स या मल्टीपल इफ एल्स का ये होता है, मल्टीपल कंडीशन का ये होता है कि मल्टीपल कंडीशन में टॉप टू बॉटम वो कोई किसी एक कंडीशन को ही ट्रू करता है। लाइक एज अगर इफ ट्रू हो गया तो उसने अगली वाली सारी स्किप कर देनी है, ये ट्रू हो गया तो अगली वाली सारी स्किप कर देनी है। किसी एक को वो एग्जीक्यूट करेगा, रिजल्ट एक ही आता है सबको एग्जीक्यूट करके। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो इसमें से तो फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट एल्स को चला देता है। ठीक है। अब जो हमारा आज है वो ये है कि नेस्टेड कंडीशन। नेस्टेड कंडीशन एंड और ऑपरेटर इसके साथ है। नेस्टेड कंडीशन क्या होती है? कंडीशन विद इन कंडीशन, कंडीशन इन कंडीशन के कंडीशन के अंदर कंडीशन। लाइक एज हमने क्या किया कि एक इफ़ लगाया, इफ़ कुछ भी किया, इफ़ हमारा कुछ भी जैसे एज होती है, एज ग्रेटर देन अगर 18 है, तो वो क्या करे, अ, उसको बता दे कि आप क्या हो, अ, मतलब कि ग्रेटर देन 80 है तो वो एलिजिबल फॉर वोट, सी आउट डबल कोट्स एलिजिबल फॉर वोट। एंड अगर वो 18 से ग्रेटर देन है तो फिर चेक करे, फिर मज़ीद चेक करे कि इफ़ एज जो है आपकी 18 से तो अबव है ही है, इस कंडीशन से तो वो ट्रू हो गया। लेकिन इसके अंदर मज़ीद चेक करें कि इफ़ अगर एज 50 प्लस है तो फिर आप इसको क्या कर दो, इसको मज़ीद चेक करो कि इसको कह दो कि यू आर ओल्ड। मतलब किस तरह से आप उसको मज़ीद कंडीशन में लेकर आते हो। तो कंडीशन के अंदर भी कंडीशन, मतलब एक कंडीशन ट्रू हो और उसके अंदर मज़ीद कंडीशन चेक हो तो वो नेस्टेड कंडीशन कहलाता है। तो यू आर ओल्ड, तो इस तरह से आप क्या कहोगे उसको, ये नेस्टेड कंडीशन होती है। एल्स के अंदर भी आप लगा सकते हैं, इफ़ के अंदर भी लगा सकते हैं, एल्स इफ़ के अंदर भी मज़ीद कंडीशन लगा सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे नेस्टेड कंडीशन। और फिर इसमें हमने जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर ऑपरेटर में पढ़ा था कि एंड ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हमें दो कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू डिक्लेयर होता है, तो वहाँ पे हम आर ऑपरेटर लगाएंगे। आज देखते भी हैं उसका प्रैक्टिकल करके हम मज़ीद। हमने कल लास्ट वाले लेक्चर में देखा था कि जो हमारा हमने यूज़र से ऑब्टेन मार्क्स लिए, टोटल मार्क्स लिए, उसकी परसेंटेज निकाली। अब देखें जैसे ही हमने इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद हमने कहा कि जी इसको रन किया। अब इंटर ऑब्टेन मार्क्स आउट ऑफ हमने नहीं लिखना, क्योंकि हमने आउट ऑफ तो यूज़र से ही लेने हैं। तो इंटर ऑब्टेन मार्क्स हमने कहा और इसको कंपाइल किया, और कंपाइल करके रन किया। हमने ऑब्टेन मार्क्स इसको दे दिए जी, लाइक एज हमने 400। लेकिन इंटर टोटल मार्क्स हमने 3 किए। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि 400 ऑब्टेन हो और 300 टोटल हो? तो वो तो ग्रेड ए और परसेंटेज 1.30, ये तो रॉन्ग है। तो हमने इसको क्या किया, हम इसको चेक करेंगे कि जो हमारा ऑब्टेन मार्क्स है वो क्या टोटल से ग्रेटर देन तो नहीं है, मतलब। और फिर इससे ये होगा कि ये फ़िलहाल मैं इसको कट कर लेता हूँ, बाद में इसको लगाते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स लिए, टोटल मार्क्स लिए। अब क्या करते हैं कि परसेंटेज बेशक फाइंड हो गई है, हम क्या करते हैं कि इफ़ अगर हमारे जो ऑब्टेन है, ऑब्टेन एक तो उसको ग्रेटर देन ज़ीरो से होना चाहिए। हाँ, अगर लेस देन ज़ीरो है तो फिर ऐसे कर लो, जिस तरह से मर्जी आपने करना, लेस देन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, हम एल्स में उसको लेकर जाएंगे। और और क्या होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि ऑब्टेन जो मार्क्स हैं आपके वो लेस देन टोटल से नहीं होने चाहिए। ठीक है। अगर तो ये लेस देन ज़ीरो हैं और लेस देन टोटल है तो फिर आपका होगा कि जी सी आउट ये इनवैलिड है। हम क्योंकि एल्स की तरफ जा रहे हैं, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो और ऑब्टेन ऑब्टेन ग्रेटर देन टोटल करते तो फिर यहाँ पे ट्रू वाला वाला हम ले लेते। तो हम कहते हैं कि जी इनवैलिड या इनवैलिड ऑब्टेन मार्क्स, ऐसे कर लो। अब ये कंडीशन हमने लगा दी। अगर तो वो हमारे पास क्या है, जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो लेस देन ज़ीरो हैं, और मतलब कि नेगेटिव मार्क्स हैं,
और टोटल से भी लेस देन है, टोटल से ग्रेटर देन है, सॉरी हाँ टोटल से लेस देन है, ऑब्टेन मार्क्स लेस देन टोटल, लेस देन तो टोटल है, ग्रेटर देन यहाँ पे सॉरी आना है, इसके लिए माजरत। तो ऑब्टेन मार्क्स अगर ग्रेटर देन टोटल है तो फिर हमारे क्या होंगे, इनवैलिड ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, हमें वो ज़ीरो से ग्रेटर देन हमेशा होना चाहिए और टोटल से लेस देन होना चाहिए। अगर तो लेस देन है तो फिर तो ट्रू है, फिर तो ठीक था। लेकिन ऑब्टेन ग्रेटर देन अगर टोटल हो, जैसे हमने अभी इंटर भी किया, तो वो इसको क्या है कि जी इनवैलिड ऑब्टेन मार्क्स हैं, फिर ये सही नहीं है। एल्स में नहीं तो वो चेक करे, एल्स नहीं तो एल्स अगर तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो है और लेस देन ऑब्टेन है, इसके रिवर्स है, इसके रिवर्स है, तो फिर हमने कहा कि जी वो कंडीशन चेक लगा ले, परसेंटेज तो हमारी ऊपर निकली हुई है, तो हम इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन, जो वो हमारा हमने पहले भी किया हुआ है, ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। क्या पेस्ट किया, जो हमने कल फाइंड किया था ये वाला यहाँ से मैं आपको इसको थोड़ा सा डेंटेशन कर लेते हैं। जो हमने कल फाइंड किया था इसका ईच एंड एवरीथिंग के जी, एल्स में ये हुआ, ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखें, कल हमने चेक किया था कि इफ़ अगर हमारे पास वो डायरेक्ट ही हम क्या करते थे, ऑब्टेन मार्क्स टोटल मार्क्स उसकी परसेंटेज फाइंड होती थी और इफ़ लगा के हम लगा लेते थे। लेकिन आज क्या हुआ, आज हमने देखा नहीं, हमने उसको कहा कि जी वो उसकी थोड़ी सी वैलिडेशन करे कि ऑब्टेन मार्क्स लेस देन ज़ीरो तो नहीं है और ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर देन टोटल तो नहीं है, अगर वो है तो इनवैलिड कह दे। अदरवाइज एल्स में आके इफ़ अगर तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो और लेस देन टोटल हैं तो फिर इधर आ जाए, फिर इधर आएगा। इसकी फिर परसेंटेज तो हमने मालूम की हुई है, तो परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 80 है तो उसको ए ग्रेड साइन कर देगा, और परसेंटेज अगर उसकी 70 है तो फिर बी ग्रेड साइन कर दे। ये एल्स में, अब ये नेस्टेड कंडीशन के तौर पे चेक हो रहा है। देखें ना, एल्स के अंदर भी इफ़ एल्स इफ हमने मजीद नेस्टेड कंडीशन लगा दी, और अगर आप चाहो तो इसके अंदर भी मजीद लगा सकते हो कि यहाँ पे आप लगाओ इफ़ जो परसेंटेज है ग्रेटर देन 85 है, मतलब कि ग्रेटर देन 85 है, तो फिर उसको कहो कि जी आपका क्या है, सी आउट ग्रेड, ग्रेड इज ए प्लस, ऐसे कह दो, ए ग्रेड इज ए प्लस, प्लस भी है आपका। लेकिन यहाँ पे ये होगा कि अगर 80 है तो वो इसको भी कहेगा, ठीक है, इज ए ग्रेड। और अगर नहीं तो फिर आप इसको एल्ज में कह दो, इसको एल्ज में कह दो कंट्रोल एक्स, नहीं तो ये तो चलेगा ही सही, अगर 80 प्लस नहीं है तो फिर तो आपका परसेंटेज वाला एल्ज में ये तो चलना ही चलना है। तो ये देखें, आप मज़ीद कंडीशन के अंदर कंडीशन वो भी लगा सकते हैं, नेस्टेड के अंदर मज़ीद नेस्टेड लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको कंपाइल करेंगे तो अगर तो 80 से ग्रेटर दैन तो ट्रू होगा ही होगा, तो यहाँ पे आएगा ए प्लस, अगर नहीं है तो फिर ए ग्रेड सिंपल। तो कंपाइल किया, रन किया, रन करने के बाद हमने क्या किया, उसको इंटर ऑब्टेन मार्क्स दी। ऑब्टेन मार्क्स अब हमने क्या दिया 450 फर्ज करें, और अब हमारे पास टोटल मार्क्स हमने कहा कि जी हमारे पास तो 400 है। अब उसको ये इनवैलिड करेगा, ये देखना, ये इनवैलिड मार्क्स, उसने आगे परसेंटेज की तरफ गया ही नहीं है। फिर रन किया, हमने कहा कि जी जो हमारे ऑब्टेन मार्क्स हैं वो -450 इस तरह से कर दिया, और टोटल मार्क्स हमारे पास 40 है फर्ज करें हमने, तो फिर भी वो इनवैलिड कह देगा। अब यहाँ पे वो कंडीशन चेक कर रहा है, अब हम ट्रू वैल्यू दे के देखते हैं। हमने कहा कि जी हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो 350 हैं, 345, और टोटल मार्क्स हमारे पास 400 है। तो क्या इसका क्या निकलेगा, वो क्या है, ग्रेड इज़ ए प्लस। ठीक है, क्यों ग्रेड इज़ प्लस, तो आपकी परसेंटेज क्या थी वो ज़्यादा निकली, मतलब कि 85 या जो भी है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जी परसेंटेज इज़ ऐसे लगा लो, चलो लेस देन पी ई आर, और ये लेस देन इस तरह से। अच्छा, ये जो लेस देन है इसको ऑजर्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं, मतलब कि आउटपुट के लिए तौर पे इस्तेमाल होता है। फिर हम अगेन कोई वैल्यू लेते हैं, 450 इंटर किया, 500 में से हमने लिए, तो ग्रेड इज़ ए प्लस परसेंटेज इज़ 90, मतलब कि 85 से है तो ये निकला। फिर हमने कंपाइल करके इसी तरह से ऑन सारा चेक करें तो आपका वो होता रहेगा कि अगर 40 50 हैं और 600 में से हैं, तो अब ये तकरीबन ए ग्रेड होगा, बी ग्रेड की तरफ चले गए। तो इस तरह से हमारे सारे ग्रेड चेक होते रहे। ठीक है, तो इसी तरह से एक और हम चेक करते हैं कि अगर ये तो था कि जी सिंपल ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स, लाइक एज हमने ऐसा करना हो
कि सारे ही यूज़र से वैल्यू लेनी हो कि वो चेक करे। हम जल्दी से लगा लेते हैं कि जी न्यू फाइल ली कि 5 सब्जेक्ट्स के वो यूज़र से मार्क्स ले। हाँ, और उसको बताए कि वो क्या है कि उनके टोटल मार्क्स खुद कैलकुलेट करे, जैसे भी है। तो उसको 5 सब्जेक्ट इस तरह से लेकर देखते हैं, 5 सब्जेक्ट वाला, 5 सब्जेक्ट विद कंडीशन, जो जो भी इस तरह से हमने लिखना है कि वो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ले यूज़र से, उसको देखे कि जी वो जो हमारा एक है कि जी लेस देन ज़ीरो ना हो और ग्रेटर देन 100 ना हो, ठीक है, क्योंकि हमारी वैल्यू हमने उसको कहा इससे हो। और फिर ये चेक करे कि क्या वो सारे सब्जेक्ट में से पास तो है। अगर सब सब्जेक्ट में से पास है तो फिर उसको क्या है कि जी आपका ये ग्रेड और ये आपका बनता है सारा कुछ यूजिंग। अगर वो किसी भी सब्जेक्ट में से फेल है तो फिर उसको वो ग्रेड ग्रूड या कोई भी इस तरह से असाइन ना करे, क्योंकि जैसे हमारा ओवरऑल होता है कि सारे सब्जेक्ट कैलकुलेट होते हैं। तो अगर किसी एक में से भी फेल होता है तो फिर ग्रेड वगैरह वो नहीं कहता, वो कहता है कि जी फलां सब्जेक्ट में से आपकी सप्ली है। तो उस तरह से अब हमारा क्या है सिनेरियो कि हमने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं। तो हम मार्क्स लेते हैं कि जी फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट डाटा टाइप ले लेते हैं। और फ्लोट में हमने कहा कि 5 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, या S1 S2 भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट 3, और सब्जेक्ट 4 और सब्जेक्ट 5, इस तरह से हमने ले लिया। और हमने कहा कि जी सब्जेक्ट 5 ले लिए, हमने इसके टोटल भी लेने हैं, तो टोटल और परसेंटेज ये भी फाइंड करनी है, टोटल परसेंटेज फाइंड करनी है, इट्स ओके। ये भी फाइंड करना था हमने। टोटल मतलब कि जितने ऑब्टेन टोटल कर लेते हैं, ऑब्टेन और ऑब्टेन भी कर लेते हैं, इसका टोटल टोटल गेन या इस तरह से हम कोई वैल्यू वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि टोटल तो वो भी होना है ना कि जितने जितने में से उसने लाना है। तो टोटल टी अंडरस्कोर ऑब्टेन कर लेते हैं इस तरह से, ये वेरिएबल हमने ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने यूज़र से 5 सब्जेक्ट नंबर ऑफ़ मार्क्स लेने हैं, लूप के अंदर भी ले सकते हैं। तो हमने कहा कि जी सी आउट इंटर द नंबर ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। अलग अलग भी करेंगे, हम उसको कह सकते हैं कि जी इंग्लिश का मैथ पुट करो, मैथ का पुट करो, फिज़िक्स का पुट करो, अलग अलग भी ले सकते हैं। लेकिन अगर लूप के अंदर लेने हैं तो हम उसको लूप चला लेंगे, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, और सी इन, लेकिन वो फिर सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, अलग अलग लेना ही पड़ेगा, ठीक है। एरो तो थोड़ी ही है, हमारा तो अलग अलग वेरिएबल है। तो हम कहेंगे इंटर द मार्क्स, मार्क्स आउट ऑफ 100, इंटर द मार्क्स आउट ऑफ मैथ, फ़र्ज़ करें हमने ये कहा कि मैथ के 100 में से मार्क्स दो, एंड ठीक है। इसी तरह से हमने इसको सी इन किया, सब्जेक्ट 1 कर दिया। अब सब्जेक्ट 1 के जो मार्क्स जाएंगे वो एज ए मैथ के तौर पे जाएंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस इतने वाले सिनेरियो को, और कॉपी करके इधर पेस्ट किया। अब हमने मार्क्स ले लिए जी, मैथ के ले लिए, इंग्लिश के ले लिए ENG, और यहाँ पे सब्जेक्ट ट्रू कर दिया, ठीक है, ताकि जल्दी काम हो सके। और इसी तरह से इंटर किया, फिर पेस्ट किया, सब मैथ हो गए, इंग्लिश होगी, फिज़िक्स हो गई, और हमने इसको कहा कि जी सब्जेक्ट 3 जो है फिज़िक्स के तौर पे हम लेंगे। फिर इंटर किया, पेस्ट किया, और मैथ कंप्यूटर हम ले लेते हैं कि जी कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग या जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, कंप्यूटर का हमने ले लिया और सब्जेक्ट 4 के तौर पे ले लिया। और फिर हमने क्या किया जी, उसको बताया कि हमारे पास सब्जेक्ट 5 है, इंटर किया, पेस्ट किया। इसको थोड़ा सा लेस देन कर लें हम इधर, और सब्जेक्ट 5 हमारा हो गया जी 5, मैथ, फिज़िक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश और प्रोग्रामिंग चले कर लेते हैं, जो भी हमारा है प्रोग्रामिंग, ये हमने कर लिया। अब ये 5 सब्जेक्ट का मार्क्स लेगा यहीं से। जब सब्जेक्ट के मार्क्स ले लेगा तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमने चेक करना है कि ये जो मार्क्स हैं हमारे पास जितने भी आए हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, एक तो लेस देन ज़ीरो हो, मतलब कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो मार्क्स हों, 1 2 3 4, ठीक है। और इसके अलावा इसके मार्क्स आउट ऑफ 100 हों, ज़्यादा 100 से ज़्यादा ना हो। तो हमने इफ़ लगाया, इफ़ जो हमारे पास मार्क्स हैं, मार्क्स लाइक सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट 1 लेस देन ज़ीरो, वही हम यहाँ पे मतलब कि फॉल्स वाला ले लेते हैं, एल्स में ट्रू जाके ले लेंगे। तो सब्जेक्ट 1 एल्स ज़ीरो
आर, आर लिया गया, अगर इनमें से कोई भी एक हो, सब्जेक्ट 2 लेस देन 0, आर सब्जेक्ट 3 लेस देन 0, सब्जेक्ट 4 लेस देन 0, अगर उसकी वैल्यू है सब्जेक्ट 5, अगर लेस देन, ओ सॉरी यहाँ पे आर भी लगाना था, आर, और अगर ये है आर ऑपरेटर कहाँ पे काम करता है, जहाँ पे एक भी वैल्यू मतलब कि ट्रू हो जाए तो सारा रिजल्ट वो ट्रू करा देता है कि जी ये रिजल्ट ट्रू है। तो इनमें से अगर एक भी वैल्यू ऐसी हो जो लेस देन 0 है तो इसको इनवैलिड दे देगा, हमने इसको ये बनाना है। और आर के तौर पे हमने कहा कि जी देखो, अब ये जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, सब्जेक्ट 1 के मार्क्स, क्या वो लेस देन 0 हैं, और क्या कहते हैं इसको, लेस देन 100 भी हैं, ठीक है, ओ ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे फिर अगेन गलती होगी, ग्रेटर देन 0, हाँ लेस देन 0 हैं तो। और यहाँ पे हमने कहा है कि जी क्या वो सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, क्योंकि फॉल्स वाला चला रहे हैं हम, और सब्जेक्ट 2 जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन 100 तो नहीं है। इसी तरह फिर हमने कहा कि जी आर जो सब्जेक्ट 3 है हमारे पास, सब्जेक्ट 3 है वो देखो ग्रेटर देन 100 तो नहीं है। और इसी तरह से देखो कि जी जो सब्जेक्ट 4 है वो यहाँ पे आर लगाना था अगेन, सब्जेक्ट 4 जो है वो ग्रेटर देन 100 तो नहीं है। और इसी तरह से आर देखो, सब्जेक्ट जो 5 है वो ग्रेटर देन 100 तो नहीं है। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट लेस देन 0 होगा और ग्रेटर देन 100 होगा तो उसको क्या कहेंगे कि इनवैलिड करार देंगे, इनमें से कोई भी देखो। तो हमने कहा कि जी सी आउट अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है तो आपका इनवैलिड मार्क्स है, इनवैलिड इनवैलिड मार्क्स, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे तो हो गया कि जी चेक हो गया इनवैलिड मार्क्स। अगर ये ग्रेटर देन 0 और लेस देन 100 है तो फिर एल्स में आ जाओ, एल्स। फिर हमने कहा कि जी अगर तो ऐसा है तो फिर चेक करो क्या ये पास भी हैं, अगर फेल हैं तो फिर भी आप परसेंटेज वगैरह काउंट ना करो। तो हमने कहा एल्स, इफ़ एल्स में हमने कहा कि जी इफ़ फिर चेक करो क्या ये जितने भी हैं सब्जेक्ट 1 जो है वो ग्रेटर देन 40% ले लें या 50% ले लें, जितने भी हैं 50% से अबव है, ठीक है, सब्जेक्ट 1 ग्रेटर देन 50, और सब्जेक्ट 2 जो है वो क्या वो भी ग्रेटर देन 50 है। सारे चेक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं रिजल्ट के उसके लिए, पास फेल के लिए वो चेक कर रहे थे कि जो उनके नंबर इंटर किए हैं वो वैलिड हैं कि नहीं। अब सब्जेक्ट जो 3 है वो चेक करो, वो भी ग्रेटर देन 50 तो है। और जो सब्जेक्ट आर चेक करो, सब्जेक्ट जो है 3, 3 हो गया, 4 जो है वो भी ग्रेटर देन 50 तो है। और इसी तरह से चेक करो कि जो सब्जेक्ट एंड सॉरी आर ऑपरेटर, और जो सब्जेक्ट 3 है, 4 है, 5 है जो, वो भी ग्रेटर देन 50 तो है। अगर वो ग्रेटर देन 50 है तो फिर तो ठीक है, हम कहेंगे कि जी यस दे आर पास ऑल सब्जेक्ट्स। और फिर इसका हम क्या करेंगे, परसेंटेज फाइंड करेंगे, और परसेंटेज फाइंड करके उसको हम क्या करेंगे, क्या करेंगे उसको, ग्रेड साइन करेंगे। फिर अगर वो पास नहीं है, किसी एक में से भी फेल है, तो फिर हम उसको कहेंगे कि जी आपका ग्रेड साइन नहीं होगा क्योंकि आप फेल हैं, ठीक है। तो अब अगर तो चाहो तो यहाँ पे आप उसका टोटल सब्जेक्ट्स वगैरह जो भी हैं, टोटल मार्क्स, टोटल टी अंडरस्कोर ऑब्टेन, अच्छा ये जो टोटल थे हमने वो भी यूज़र से लेने थे। तो सी आउट हम कहेंगे कि जी इंटर टोटल मार्क्स, मतलब 5 सब्जेक्ट्स हैं तो आप या फिक्स कर लें टोटल, टोटल इज इक्वल टू 500, ये फिक्स ही कर लें क्योंकि हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं तो 100 में से लेने हैं। तो टी अंडर स्कोर ऑबटेन इज इक्वल टू सब्जेक्ट 1, हम अब टोटल इसको काउंट कर रहे हैं, टोटल कितने, सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3 प्लस सब्जेक्ट 4 प्लस सब्जेक्ट 5, 5 सब्जेक्ट के टोटल ऑब्टेन हासिल कर लिए हमने। परसेंटेज कैसे फाइंड करनी है, परसेंटेज हमने पहले भी फाइंड की है, इधर कर लो, ऊपर यूज़ तो हमने नीचे ही करनी है। चलो टोटल मार्क्स हम यहाँ पे ले लेते हैं, और परसेंटेज चाहो तो अगर वो सारों में से पास है तो फिर परसेंटेज फाइंड करो,
नहीं तो ना करो। ऊपर भी वैसे कर सकते हैं क्योंकि हमने यूज़ तो नीचे ही करनी है। तो हम कहेंगे कि जी परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन, ऑब्टेन कितने हैं, टी अंडरस्कोर ऑब्टेन इसके अंदर है, डिवाइडेड बाय टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारी क्या निकल आ जाएगी, परसेंटेज निकल आ जाएगी। ये परसेंटेज ये यहाँ पे हमारी। अब सिनेरियो चेंज है, ये देख लें, और मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज निकल आएगी। फिर हमने कहा कि जी वही इफ़ अगर, अच्छा ये तो हो गया, अगर तो ये पास हैं तो ठीक है, अदरवाइज एल्स में हम कह देंगे कि जी एल्स में सी आउट, ये इसका है, इस इफ एल्स का इसका है ये, तो सी आउट हम कह देंगे कि जी आप क्या हो, फेल, फेल एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में से आप क्या हो, फेल हो। हाँ आप ये भी कर सकते हो कि फिर चेक करो कि जी यहाँ पे चेक करो नीचे, इफ़ सब्जेक्ट 1 लेस देन 0 और सब्जेक्ट 2 लेस देन, मतलब कि इफ़ एल्स फिर जिस सब्जेक्ट में से पास होगा, फेल होगा, फिर वो भी बता देंगे। चलें वो फिर करेंगे वरना लेंथी हो जाएगा हमारा। तो ये आप एनी सब्जेक्ट में से आप फेल यहाँ पे ये कर लेते हैं, या आप वो ट्राई करके देखिएगा अगर आपसे हो गया तो देखिएगा। तो हमने कहा कि इफ़ परसेंटेज, इफ़ जो परसेंटेज है अब वो देखो ग्रेटर देन, अगर और इक्वल है किसके, 85 के, तो आपका ए ग्रेड या ए प्लस, 85 पे ए ग्रेड दे देते हैं, ये 80 पे ही ए ग्रेड दे देते हैं, चलें ए ग्रेड, और हम इसको कहेंगे सी आउट ग्रेड इज़ ए, ऐसे कर दें, या यूअर ग्रेड वो असाइन भी करवा सकते हैं, और बस यही कर देते हैं एंडल। और इसको फिर एल्स इफ़ चेक करते हैं, एल्स इफ़ स्पेस आनी है, एल्स इफ़ हमने चेक किया परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो ग्रेड क्या हो जाना चाहिए, ग्रेड सी आउट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, ग्रेड इज़ बी, सो ऑन। हमने क्या किया, फिर चेक किया एल्स इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 60, तो हमने क्या कहा कि जी ग्रेड इज़ बी एंड सी, और फिर हमने चेक किया कि एल्स इफ़ परसेंटेज जो हमारे ग्रेड है, सॉरी परसेंटेज ग्रेटर देन हमारी 50, तो इसका क्या है कि जी ग्रेड इज़ डी, और इससे अगर लेस देन है तो आप क्या हो, फेल हो। तो आप वो ये जो हमारा एल्स इफ चल रहा है, तो इसका एल्स अगर हमने लगाना है, एल्स कर लें यू आर पास, अगर फेल तो हम ऊपर चेक कर रहे हैं, तो अगर परसेंटेज, अब अगर आपका परसेंटेज 40 पे है, तो आप अगर तो उसको कह देंगे जस्ट पास, नहीं तो इसको यहाँ पे फेल भी करवा सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर आई थिंक 50 पे, हाँ एल्स में ने तो ही तो हमने फेल लिखना है, फेल तो ऊपर वैसे आ भी रहा है, ये देखें, ये हमने चेक कर भी लिया है सब्जेक्ट 40, अगर ये 40 पे है तो वो उसको कह देगा कि जी इफ़ सी आउट ग्रेड इज़, हाँ ठीक है, तो इफ़ तो यहाँ पे हमने तो फेल करार देना ही नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे कर लो, इसको रहने दो, और एल्स परसेंटेज चेक रहने दो, अगर 60 से ऊपर है, और 50 तो होना ही चाहिए ना, 50 से फिर ऊपर है, परसेंटेज ग्रेटर देन 50, तो यहाँ पे, और इसका एल्स बेशक ना चलाओ, और इसका जो एल्स है फेल एनी सब्जेक्ट वो चलेगा, ठीक है। तो कंपाइल किया, सी इन क्या कहता है, एक मिनट एरर देखते हैं, वो कहता है नो मैच फॉर ऑपरेटर लेस देन, अच्छा लेस देन है, एक दफ़ा नहीं है, सीन में लेस देन है, 2 दफ़ा आता है, यहाँ पे भी लेस देन है, जस्ट सिंगल लेस देन नहीं है, लेस देन है, और आउटपुट के लिए मतलब कि इंसर्शन ऑपरेटर लेस देन है, और यहाँ पे भी क्या है, ये जो एरर्स होते हैं ना, इससे फिर बंदे को लर्निंग भी होती है, यहाँ पे भी लेस देन होना है। तो कंपाइल किया, अब ये क्या कहता है,
कहता है सब्जेक्ट वाज वन और डिक्लेयर इन द स्कोप सब्जेक्ट थ्री। अच्छा ठीक, अच्छा ये बी का ये गलत हो गया, इसका डबल बी लिखा गया। देखें ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है ना, तो वो बता रहा है कि जी ये स्कोप में आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब ज़ीरो एरर और ज़ीरो वार्निंग ये देखें आ गया हमारे पास। अ, अब इसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, रन कर इंटर द मार्क्स आउट ऑफ मैथ, मैथ के हमने दे दिए 67, और इंटर द मार्क्स ऑफ द, अब किसी के अगर हम ज़ीरो करेंगे ना, ये देखें ज़ीरो इंटर या इंटर -45, तो इसी तरह से दूसरे के बेशक ठीक भी है, किसी एक का भी हम करेंगे ना वो कहेगा इनवैलिड मार्क्स, ठीक है। फिर कंपाइल करेंगे हम इसको, और हमने कहा कि जी अब सही मार्क्स देते हैं 56, ये जितने भी, नहीं नहीं इतने नहीं, इतने, इतने, इतने। अब ग्रेड इज़ बी, उसने क्या किया, अब देखें काम वही कर रहा है, ग्रेड बता रहा है, लेकिन अब यूज़र से 5 सब्जेक्ट से मार्क्स ले रहा है, उसको चेक कर रहा है कि जी क्या वो जो हमारे पास क्या कहते हैं उसको, 5 सब्जेक्ट से मार्क्स लिए यहाँ पे, उसने चेक किया कि कोई जो मार्क्स आप पुट कर रहे हो। अब देखें ये कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद हमने अगर 123 दिया तो ये भी इनवैलिड कहेगा, बाकी बेशक आपने ठीक दे दिए, ये देख इनवैलिड मार्क्स, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, तो वो बताओ कि कौन सा इनवैलिड दिया है, वो भी आप हम कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम बड़ा लेंथी हो जाना है। तो उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी, इस प्रोग्राम की समझ आई होगी, इसकी प्रैक्टिस लाजमन कीजिएगा। हमने अलग अलग तरह से जो इफ़ कंडीशन है, मल्टीपल कंडीशन है, उनको करके देखा। लास्ट लेक्चर में हमने उसको जस्ट टोटल ऑब्टेन और टोटल मार्क्स दिए और उसको परसेंटेज फाइंड करके किया। अब इस सब्जेक्ट में हमने क्या किया कि जी 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लिए और उसको देखा कि चेक किया कि ग्रेटर देन ज़ीरो और लेस देन 100 होने चाहिए, और फिर हमने उसको कहा कि जी अगर वो पास है, अच्छा ये देखें, हम किसी भी सब्जेक्ट का यहाँ पे वो चेक कर रहे हैं एल्स इफ़, अगर वो पास है टोटल में से, लाइक एज हम यहाँ पे फिर कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, हम किसी सब्जेक्ट के मार्क्स 34 दे देते हैं और इसको भी 44 दे देते हैं। अब बेशक बाकी थिंक है, तो अगर वो ये भी ज़्यादा हो गया, ये तो इनवैलिड पहले ही हो जाना है, ठीक है। अगर हम उसको किसी एक सब्जेक्ट में से फेल कर देते हैं तो फिर भी वो परसेंटेज काउंट नहीं करेगा, ये देखना। हमने इसको फेल कर दिया क्योंकि 50% हमारा क्राइटेरिया है फेल का, तो ये हैं फिर भी ग्रेड इज़ डी वो दे रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये 34 है। ओ आई थिंक यहाँ पे हमने वो क्या करना था, एंड ऑपरेटर लगाना था, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर लगाया ना, तो अगर किसी एक भी सब्जेक्ट के वो मार्क्स लेस देन करता है तो फिर भी वो कैलकुलेट करता है। तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ना है यहाँ पे, एंड ऑपरेटर, मतलब कि किसी एक सब्जेक्ट के भी मार्क्स जो हैं वो लेस देन 50 हैं तो वो फेल कंसीडर होगा, फिर हमने नहीं करना। तो एंड ऑपरेटर हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो एंड ऑपरेटर वहाँ पे काम करता है, मतलब कि अगर कोई एक भी फॉल्स हो तो रिजल्ट क्या करता है, वो टोटल फॉल्स कार्ड करता है। अब अगर यहाँ में से किसी एक सब्जेक्ट का भी मार्क्स लेस देन 50 हो, तो उसको क्या करेगा, हमें क्या करेगा, वो रिटर्न फॉल्स करवा देगा। यहाँ पे हम इसको थोड़ी सी स्पेस भी दे लेते हैं बेशक। तो इसको अब क्या करेंगे, हम कंपाइल करेंगे, क्योंकि अगर किसी एक का भी वो सारों का होता तो फिर तो ठीक था, सब आर ऑपरेटर में, लेकिन किसी एक का भी हमने कहा कि जी फॉल्स हो तो लेस देन 50 हो, तो उसको परसेंटेज ना काउंट करे। अब देखना ये इस तरह से 56, ये ठीक है। किसी एक का भी रिजल्ट अगर वो फेल है, नहीं सब्जेक्ट, वो किसी सब्जेक्ट में से फेल है, तो ये सब्जेक्ट में से फेल है। हम ये भी काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एल्स में जाके कि किस सब्जेक्ट के मार्क्स में से हम फेल हैं या किस सब्जेक्ट में से हम फेल हैं। तो वो उसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि एल्स में जाके फिर एक एक सब्जेक्ट को, इफ़ सब्जेक्ट ये वाला लेस देन है, या ये वाला लेस देन है, या ये वाला लेस देन है, या ये वाला, इफ़ एल्स इफ़ में मज़ीद जाके इसके एल्स के अंदर लगाएंगे, इफ़ के इसके अंदर, ठीक है, जो यहाँ पे हमने लगाया है एल्स के अंदर के किस सब्जेक्ट के अंदर वो फेल है, जहाँ पे हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे हम करेंगे इफ़, हो सकता है कि जी सब्जेक्ट वन लेस देन ज़ीरो हो, तो हम कहेंगे सब्जेक्ट वन में से फेल है। इफ़ एल्स इफ़ सब्जेक्ट टू लेस देन 50 है, तो फिर सब्जेक्ट टू में से किसी एक में से तो वो फेल होएगा। फिर एंड पे जाके या तो हम ये चेक करेंगे कि सारे ही में से तो दो तीन में से तो फेल नहीं है, तो फिर उस हिसाब से हमें करेंगे, या आप ऐसा करोगे
कि इफ़ लगा के एंड और आर को इकट्ठा लगा दोगे, मतलब कि इफ़ सब्जेक्ट वन लेस देन 50, आर सब्जेक्ट टू लेस देन 50, आर सब्जेक्ट थ्री, इस तरह से, और एंड के साथ भी लगा सकते हैं। तो इसमें अब वो लेंथी नहीं करेंगे प्रोग्राम। होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो इफ़ कंडीशन में ही होगा, थोड़ा सा इसका कोई मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम लूप की तरफ मूव करेंगे। होप ये आपको समझ आ गई होगी, इसको लाजमन प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका प्रोग्राम भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन वो थोड़ी सी होती है कि ग्रेटर देन या लेस देन वो सिंबल नहीं लेता। तो कोई फाइल या गिटहब पे मैं इसको अपलोड करता हूँ, तो आप इसको लाजमन प्रैक्टिस करें और इसको देखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।